मकसद को लिख लें, उसके लिए बचत करें। दूसरा, बीमा करा के रखें। तीसरा, घर में जो आश्रित बुजुर्ग हैं उनका प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत फ्री में मेडिकल इंश्योरेंस होता है 70 साल के ऊपर, वो जरूर करा लें। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि जो आप मकसद के लिए जमा कर रहे हैं पैसा, वो उस मकसद को छोड़ के किसी और चीज में बर्बाद हो जाए। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स चलाई जा रही है, उसका आप पूरा फायदा लें। तो घर में अगर मेड काम करती है तो उसका प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना करा दें। घर में अगर ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी आमदनी 5 लाख से कम है तो उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना करवा दें। अपने पेरेंट्स का एज अगर 70 साल से ज्यादा है तो सरकार बिना कंडीशन किसी भी इनकम ग्रेड वाले के लिए पेरेंट्स का जिनका एज 70 से ऊपर है उनको 5 लाख तक का वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान योजना दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन जाकर उसको रजिस्टर कर लें। दिक्कत हो तो हमारी टीम से संपर्क करें, वो आपको फ्री में मदद करेगी। इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है, 10 मिनट का समय लगेगा। आधार से लिंक 2-3 OTP लगती है, आधार कार्ड जनरेट होकर आपके पास आ जाता है और 50 रुपया लगता है, वो आप कार्ड उससे मंगा सकते हैं पैन कार्ड की तरह। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार चला रही है उसको आप लोग जरूर अवेल करें। नेशनल पेंशन स्कीम में बचत करें, क्योंकि वो नए रिजीम में भी आपको 50,000 का रिबेट देता है और नए रिजीम को ही सारे लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि वो आपका टेक होम सैलरी बढ़ाता है। और जब टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी तो शायद आप बेहतर बचत कर पाएंगे, क्योंकि नई रिजीम 1 अप्रैल से लागू हो गई है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री है। और उसके लिए जरूरी है कि हम बिना कंफ्यूजन के बचत कर पाए, कहीं बंधे नहीं किसी बीमा की राशि से कि हमको बचत करना है तो ये इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है या ये करना है। ये जरूरी है कि आप अपने मकसद के हिसाब से इन्वेस्ट करें और उसके लिए लॉक इन नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोग प्रोडक्ट चुनते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उसमें लॉक इन ना हो, एग्जिट लोड ना हो, कभी भी उसमें एक्स्ट्रा डालने का ऑप्शन हो, बचत को घटाने और बढ़ाने का ऑप्शन हो। और जैसे जैसे आमदनी बढ़े वैसे वैसे आप अपने बचत को भी बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है और बचत को आप उसके हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। शायद हमारे और आपके लिए 1 करोड़ रुपए एक बड़ा रकम हो सकता है, बट जिन डॉक्टर्स का महीने का इनकम 30 लाख रुपए है उनको शायद 15 करोड़ रुपए चाहिए होगा। तो क्या वो भी 1038 हिसाब से अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे आमदनी के हिसाब से हम अपने बचत को करें। धन्यवाद। आप लोगों का सवाल। और हमारे पास एक फॉर्म है, जिनको भी लगता है कि उनको बचत करने के लिए या पुराने इन्वेस्टमेंट के तरीके में फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आप हमें बता देंगे या हमारी टीम को, तो हम आपके घर पे आके आपके साथ बैठ के शायद आपको गाइड कर पाएंगे कि आप अपने बचत को कैसे करें। ठीक है, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आप हमारे वर्ड्स को दें, बट फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप सारे लोग करा सकते हैं। थैंक यू। SIP का क्या फिक्स ड्यूरेशन है इसका या बीच में इसका विड्रॉल भी है? किसी भी SIP में विड्रॉल जब आप चाहे कर सकते हैं। पहला 1 साल की बात करने से आपको टैक्स लायबिलिटी बहुत कम आएगी। मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल मान के चलिए। क्यों? क्योंकि 1 साल के पहले उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो 20% होता है मुनाफे का। फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड है। 1 साल के बाद आप जब चाहें जो भी प्रॉफिट है 1 साल से पुराना, उस पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है और वो भी हर साल पहला 1.25 लाख रुपए पे नहीं लगता है। तो हर साल अगर आप सिर्फ पहला 1.25 लाख का मुनाफा प्लस करीब 1.5 लाख का पूंजी मतलब 3 लाख रुपए तक निकालते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो SIP के जरिए आप 1.25 लाख का मुनाफा और पूंजी करीब 1.25 लाख का मतलब 2.5 लाख रुपए सालाना विथड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। वहीं आप किसी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट में अगर करेंगे और वहां जो इंटरेस्ट पार्ट आता है अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, प्लस वो टैक्स एज पर स्लैब लगेगा जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है। और आपका रियल रिटर्न जो 7% दिखता है और जो घर में रिटर्न आया उसमें करीब करीब 30% का अंतर आ सकता है। तो सवाल नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि मैं एक समझा नहीं पाना चाहती हूँ, बोलना चाहता हूँ। अभी जो ये मार्केट इतना डाउन जा रहा है तो अभी आप लोग का असेसमेंट क्या है, ये किस स्तर तक जाएगा? जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 65,000 तक जाएगा, या मतलब आप लोग का असेसमेंट क्या है, कितना तक जाना चाहिए? पता होगा तो बातें हो बढ़िया।
सर, जब मार्केट को हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। वो अगर नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन आप इस तरह से पूछ रहे हैं सवाल तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। होता क्या है कि जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत छोटा ड्यूरेशन लेते हैं। 4 साल पहले कोविड में बाजार कहाँ था? 21,000 पे था सेंसेक्स, मैं नंबर बता रहा हूँ। और हम लोगों ने 2024 के 27 सितंबर को 86,600 का नंबर टच किया। तो जब 21,000 से 86,000 आप 4 गुना पैसा 5 साल में बनाते हैं, और अगर उसी बीच में आम आदमी नौकरी पकड़ता है, वो बचत करना चाहता है और थोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है जिसको बाजार कहते हैं, तो क्या वो एंट्री कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरा, क्या बाजार हमेशा साल का 60% का ग्रोथ जनरेट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। वो एडजस्ट करता है पुराने डिस्काउंट को। बाजार में 14 से लेकर 20 तक कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ था। बाजार में इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसको होने के लिए जरूरी था कि बाजार में पैसा आए, लेकिन लिमिटेड पॉकेट से बहुत पैसा आया और वो बहुत पैसा बहुत बड़ा हो गया। रिलायंस ग्रुप सिर्फ 6 लाख करोड़ का था 2014 में, और आज वो 20 लाख करोड़ का है। मतलब वो 4 गुना बड़ा हो गया और लाख करोड़ में उसका औकात था। तो हम और आपके 1000 से लाख या लाख से करोड़ नहीं होना चाहेंगे, और अगर होना चाहेंगे तो उस रफ्तार को थमना होगा। तो इकोनॉमी को ठीक चलने के लिए इस तरह का करेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि अगर उस रफ्तार से देश चलेगा तो बाकी कंट्रीज बहुत पीछे चल जाएंगी। और भारत में दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि जो सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था वो अचानक से वापस से सोने की चिड़िया बनकर सबका राजा बन जाए। तो इसीलिए अभी भी हम लोग 4 नंबर इकोनॉमी पे हैं, और इसको दबाने के लिए बाहरी शक्तियां तो काम करेंगी। तो बाजार थोड़ा स्लो रहेगा 6 महीना और मे भी, लेकिन जो रियल ग्रोथ है जिसके लिए रोड्स बन रहे हैं, फेसलेस आधार ऑथेंटिकेशन, रिटर्न फाइलिंग, वो होना शुरू हो जाएगा। तो जो लीकेज ऑफ इनकम होता था ब्लैक मनी के कारण, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी के टोटल डाटा को सरकार इस तरह से अपने पास कंट्रोल कर रही है कि अगर वो सिर्फ इनकम टैक्स हटा भी दे तो जीएसटी से शायद अभी 2 लाख करोड़ का कलेक्शन है, वो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हो जाएगा, तो सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। जो 2014 में मात्र 70,000 करोड़ था, और हम लोग को हर साल 11 लाख करोड़ रुपए अमेरिकन बैंक ऑफ इंग्लैंड से और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ता था, और आज हम लोग 36 लाख करोड़ रुपए से टैक्स से वसूल रहे हैं। तो करेक्शन जरूरी है नए लोगों को एंट्री के लिए, करेक्शन जरूरी है बाजार को मजबूती देने के लिए। अदरवाइज ये करेक्शन अगर नहीं आएगा तो ये जब गिरेगा बाजार, जब भी क्या आप कह सकते हैं साल में 4 ऋतु आता है ना, तो हमें एक नई ऋतु में तकलीफ खराब होती है, लेकिन उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। उसी तरह से बाजार का गिरना जरूरी है आपके वेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको अगला दौर बेहतर करने के लिए। तो करेक्शन को आप अच्छे तौर पर लें। आप ऐसे नहीं कि कुछ पैसे से एफडी में पड़े थे और आपने शुरू 1,000 से किया था या 10,000 से किया था, आपको लगता था अगर 25 आप शुरू कर सकते थे। इस तरह की गिरावट के मौके को आप टॉपअप के तरीके से लें।